वो राम की धरती है, बहुत पवित्र धरती मेरे साथी। इस धरती पर इतनी भीड़ है, इतने लोग आ गए हैं। ये धरती वो है जहाँ आने के बाद जिंदगी सार्थक हो जाती है, भूला हुआ राह मिल जाता है। तो गीत की लाइन है, तुम्हें अंदाज किया रे कमले करनावा। गीत की लाइन हमें बताई ना। गीत की लाइन में बलिया की धरती से आया हूँ। यहाँ के लोगों से बहुत काफी प्यार मिला है। तो जाने की इच्छा नहीं बनती है। हमारे साफ सांस्कृतिक विभाग में बैठे हुए हैं, बहुत दुलार प्यार आप लोगों से मिलता है। गीत की लाइन क्या है? पिया पपिया के बोलिया जहर लागे। ये वो धरती है मेरे साथियों, ये वो धरती है जिस धरती पर हम खड़े हैं। ये राम की नगरी है। राम की महिमा जितना भी बताया जाए मेरे साथियों, राम की महिमा का जितना बखान किया जाए वो कम होगा, वो कम होगा। उनका नाम मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। आखिर राम के नाम को पहले मर्यादा क्यों लगाया गया? मर्यादा क्यों लगाया गया? इसलिए मर्यादा लगाया, इन्होंने शेर की मर्यादा किया, जटाऊ का मर्यादा किया, अपने पिता राजा दशरथ का मर्यादा किया। आज के लड़कों को अगर पिता आदेश दे दे कि तुझे पूरब जाना है, तो लड़का कह कि हम पश्चिम जाए कि सनी बनाओ तो पूरब जाइए, नहीं मानेगा। लेकिन राम अपने पिता के आज्ञा का पालन किया, इसलिए कहा गया कैसे? अरे राम जी की महिमा महान बात, अब राम जी की महिमा महान बात, लेकिन जान तो ही सत्यो महान बात है। उनकी महिमा नहीं होती, उनके पैर से अगर पत्थर टच हो गए तो नारी बन जाता है। महिमा महान तत्व। अब राम जी की महिमा महान बात, जेके जान कई सगरो जहान बात। पुरुषोत्तम राम बन गए मेरे साथियों। राजा दशरथ ने कहने के अनुसार भरत को राजगद्दी के ऐलान किए और राम को 14 वर्ष का वनवास दिए। सवाल खड़ा होता है मेरे साथी, हम लोग कलाकार जरूर हैं, हम गाते भी हैं बताते भी हैं। वनवास तो राम का हुआ था ना, लक्ष्मण बन क्यों गए? लक्ष्मण का वनवास तो नहीं हुआ था ना, सीता का वनवास नहीं हुआ था, सीता का वनवास नहीं हुआ था, ना ही लक्ष्मण का वनवास हुआ था, सिर्फ राम का वनवास हुआ था। राम को मानने वाले मेरे साथियों,
राम का भक्त तो बनो, लेकिन राम के अनुयायी भी बनो। राम के अनुयायी बनो। राम ने नल नील भालू बंदर से प्यार करते थे, और तुम तो अपने भालू से नहीं प्यार करते हो। नल नील भालू बंदर से प्यार करते थे, जटायु से प्यार करते थे, लेकिन तुम अपने भाइयों से नहीं प्यार करते हो। मानव का मानव से नहीं प्यार है। कैसे भगवान को मानते हैं? ऐ मेरे साथियों, सीता को वनवास नहीं हुआ था, लेकिन सीता ने मर्यादा किया। नारी की औरतों को सीता से सीखना चाहिए। वनवास सीता का नहीं हुआ था, लेकिन पति का फर्ज निभाते हुए, पत्नी का फर्ज निभाते हुए सीता ने राम के साथ वन को गया। लक्ष्मण ने भाई का फर्ज अदा किया। मेरा भाई वन को जाएगा, मैं भी जाऊंगा, मैं भी वन को जाऊंगा। भगवान राम वन को जाएंगे तो मैं यहाँ रहकर क्या करूंगा? अरे मेरे साथियों, अगर भाई का प्यार सीखना है तो लक्ष्मण से सीखो, और भाई का प्यार सीखना है तो उस भरत से सीखो। इस भरत को आकृति मिली थी। आज एक बाप छोटे बेटे को सारी जमीनें गरस्ती कर दे, और तो ये बड़े बेटे को सारा धन गरस्ती कर दे, तो छोटा बेटा नहीं कहेगा कि ठीक हुआ है। छोटा भाई कहेगा ठीक हुआ है, कहेगा कि नहीं मेरा भी हक बनता है, मेरा भी हक बनता है। लेकिन मेरे साथियों, भरत को आकृति मिली, लेकिन भरत ने भाई का फर्ज निभाया नहीं। एक बड़ा भाई राम के होते हुए, राम के जिंदा रहते हुए भरत राजगद्दी पर नहीं बैठेगा। भरत राजगद्दी पर नहीं बैठेगा। जंगल में जब गए मेरे साथियों, जंगल में जाने से पहले शिक्षा ले रहे थे। उस समय होता क्या है? सीता स्वयंवर के भइले रचना, आरे राम अब स्वयंवर के पहले जनक राजा सीता स्वयंवर किए। जनक नंदिनी का शादी करने के लिए जब सीता स्वयंवर करते हैं मेरे साथियों, स्वयंवर किस पर हुआ? सीता ने धनुष को उठा दिया, जो शंकर सिंह की धनुष थी। सीता ने उठाकर को किया कि लिपाई कर दिया। अगर लिपाई कर दिया तो राजा जनक पूछे बिटिया, ये धनुष तो किसी से हिलती नहीं थी, इसे कौन उठाया है? सीता ने कहा पिताजी मैं उठाई हूँ। राजा जनक समझे कि सीता ने धनुष को उठा दिया, तो जिस धनुष को तोड़ेगा उससे सीता की शादी होगी। दे गया, धनुष तोड़ना था, और धनुष तोड़ने के लिए भी बिना गुरु के आदेश का, बिना गुरु के आशीर्वाद का मर्यादा पुरुषोत्तम राम नहीं गए धनुष तोड़ने के लिए। इसीलिए जब मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, गुरु का मर्यादा कर रखते हुए गुरु से आदेश लिए, और गुरु से आदेश लेकर के धनुष को तोड़ने के लिए जाते हैं। आए मेरे साथियों, यही राम धनुष को उठाने की देरी थी, सिर्फ उठाने की देरी थी, धनुष दो खंडे में टूट जाती है। अगर टूटती है तो हाहाकार मचा मेरे साथियों। एक सांवला सा लड़का आया है अयोध्या से, और सांवला लड़का, बड़े बड़े राजा महाराजा नहीं जुड़ पाए, लेकिन सांवला लड़का जिन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा जाता है, वो धनुष को तोड़ दिए। आज जब धनुष को तोड़े तो सीता से शादी होती है। तो होता क्या है? सीता स्वयंवर के भइले रचनवा,
धनुष तोड़ दिए राम। अगर राम धनुष तोड़े, सीता ने उठाई गजरा, राम के गले में वो गजरा पहनाने के लिए कवि लिखते हैं कि धनुष जब अरे राम ने तोड़ा उठाई, धनुष जब राम ने तोड़ा उठाई, जानकी गजरा धनुष जब अरे धनुष जब राम ने तोड़ा उठाई, जानकी गजरा रे उठाई, जानकी गजरा। धनुष जब राम ने तोड़ा उठाई, जानकी गजरा रे उठाई, जानकी गजरा। अब उसी दिन आज रघुबर के गले में पहनाई, जानकी राम। अरे उसी दिन राम के गले में पहनाई, जानकी गजरा रे पहनाई, जानकी गजरा। उसी दिन राम के रंग में रंगाई। सीता से शादी हुई, सीता ने गजरा हार पहनाया राम को, सीता को लेकर चले मेरे साथी वन को गए। वन में जब जाते हैं, वन में जाने के बाद मेरे साथी उधर राजा दशरथ मर गए और राम को वनवास हुआ। भरत राजगद्दी बने हुए थे, चारों तरफ से विपत्ति घेर लेती है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम को। राम के सर में पहाड़ गिरा है मेरे साथियों। पहाड़ गिरने के बाद अब जंगल में जाते हैं, जंगल में जाने के बाद एक और घटना होती है, सीता का हरण हो जाता है। अब होता क्या है वही नहीं। दशरथ राजा के यही चौथा पनमा, राम जी के भले 14 वर्ष के पनमा। जान कहीं सगरो घटना घटती है, कहावत कही जाती है, विदिवस राम काल कठिनाई रेखा लाल सिया बढ़ा रहे। जो होना है होगा, जो होना है होगा, उसे तो रोक नहीं पाता है मेरे साथियों। वन को जाना था, हरण होना था, इसलिए लक्ष्मण ने रेखा खींचा था कि सीता इस रेखा से बाहर नहीं जाना है, और रेखा के अंदर जो भी आएगा वो जल कर खत्म हो जाएगा। लेकिन जब होने के बाद तो रेखा लालकर सीता बाहर चली गई, और रेखा लालकर बाहर जाती है, जो कि रावण ने जब भीख मांगा तो कहा कि भिक्षा में बड़े आप नहीं दे सकता हो,
रेखा के बाहर अगर भिक्षा देनी सीता जी, तब मैं देख ले सकता हूँ, ऐसे नहीं ले सकता हूँ। सीता भूल गई कि लक्ष्मण ने मुझे क्या कहा था, भिक्षा देना था। अगर रेखा को लांग कर नहीं जाती हूँ तो भिखारी भी नाराज हो जाएगा। उसे नहीं पता था, सीता को नहीं पता था कि ये लंका का राजा ये रावण है। पता नहीं था, वेश बदल दिया था मेरे साथियों। रेखा लांग करके और भिक्षा देने आती है। भिक्षा वो क्या लेगा, वो तो हरण करने के लिए आता। उठाया सीता को, पुष्पक विमान से लेकर उड़ गया। कोई जाना नहीं मेरे साथियों। मैंने बताया जटायु का इन्होंने सम्मान किया। जटायु ने पीछा किया, जटायु राम किनारे सीता का रावण का पूछा किया। रावण ने पंच काट दिया, और जब पंच कट गया उसकी जटायु धरती पर धाराशायी हो गया। और जब धाराशायी हो गया साथियों, राम आए देखे कि जटायु धाराशायी है, आखिर वजह क्या है, वो जिलाना चाहे। जटायु ने कहा नहीं भगवान, मुक्ति आप यहाँ से मिल जाए मुझे, आप यहाँ से मुझे मुक्ति मिल जाए, मैं धन्य हो जाऊंगा। जटायु मर गया राम के आशीर्वादों से। लेकिन जब हरण हुआ, खोने की मर्यादा पुरुषोत्तम भेद खंड मजबूर सही, तुम देखी सीता मृगरेणी। गगरी में उठना हेरा हो बाबू, लेकिन गगरी में लोग खोजे लग तो गगरी में क्या देने हुई। पता चलता था। कम चिड़ियों से पूछ रहा हूँ, पक्षियों से पूछ रहा हूँ कि हे खगमृग, हे मधुकर श्रेणी, तुमने किसी का मृग नहीं, क्या तुमने देखा है हमारे सीता जी को? आए मेरे साथी, व्याकुल होने के बाद खोजते देखिए वो कहाँ पहुंचते हैं। कभी संकेत चले कैसे भाई ने अब सिया दिए आशवाली कुटी दे रही है। सीता की कुटी में, ये सेवरी के कुटी में मर्यादा पुरुषोत्तम राम सीता को खोजते हैं। राम को सेवरी के कुटी में जाना था, क्योंकि राम भगवान की भक्ति करती थी, ये सेवरी भगवान की भक्ति करती थी कि भगवान एक दिन आएंगे। आस्था है, प्रेम है, प्यार है, तो भक्ति अगर सच्ची है तो भगवान आते हैं। भक्ति अगर सच्ची होता, इतने लोग घूम रहे हैं, कुछ लोग राम को मानने वाले हैं, कुछ लोग राम को जानने वाले हैं, कुछ लोग राम के भक्त हैं, कुछ लोग राम के अनुयायी हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के अनुयायी हो गए तो जिंदगी सार्थक हो जाएगी। आए मेरे साथियों, प्रतिदिन का काम रहो, कुछ तो चटाई गिरे, भगवान ये तो कुछ चटैया पे नहीं बैठाई। हम समूह के लोग आवे तो चटैया उजाड़ के रख दो, उजाड़ के रख दो, फिर सवेरे जीने लगे। ये आशा रहल कि भगवान ये तो रौदे चटैया पे नहीं बैठाई, बीन के रख दे तो पुरान हो जाएगी, पुरान चटाई बना बैठाई। ये प्यार रहल। आखिर सीता का हरण हुआ, सीता का खोजते हुए भगवान राम सेवरी के कुटी में आते हैं। सेवरी इतना खुश हुई कि भगवान के का किया पुराण है मिलेला। हम देखले ना सुन ले, कभी लोगों से सुन ले कि सेवरी मतारी के पेड़वा पर दोरिया तो बहरी के पेड़ रहा, तो बहरिया तुम गिरा लगी, भगवान के बहरिए खियाई। हम लगी ये बात हम बहरिए खियाई।
बैरिया तुरते में पता चलल कोनो बैरिया मीठ हुई कोनो खट हुई। तो भगवान के खटकी बैरिया कहेगा, भगवान की खटकी बैरिया कहे खियाई, काहे मीठ किए खियाई। तो बैरिया मीठ जाने खातिर पता कैसे चली कि कौन मीठ बा कौन खट बा। मीठ जाने खातिर सेवरी बतारी बैरिया के तुर के सीख ले, सीख के झूठकी बैरिया आइए जो मीठ रहे वो के गिरावे आ खटकी के फेंक दे। मीठी बैरिया जब गिरे तो भगवान झूठी में खा लेते थे, वो समझ जाते थे सेवरी बतारी राम के प्यार में पागल। सेवरी को ही ना पता चले कि बैरिया मीठ जाने का तो चिकन है कहीं झूठो होती है, ये बैरिया झूठो होती है। लेकिन नहीं मेरे साथी प्यार में पागल सेवरी झूठी बैर को गिरा, झूठी बैर को गिरा दी जाती थी। भगवान राम झूठी बैर का भोजन कर लेते थे, वही भगवान का ख्याल न करते हुए लक्ष्मण उस झूठी बेर का अपमान करते थे, झूठी बेर को घुमाकर फेंक देते थे। भगवान तो समझ रहे थे कि लक्ष्मण बेर को खा नहीं रहा है, फेंक देता है। झूठी बेर को फेंक दिया लक्ष्मण। आखिर एक गरीब का झूठी बेर था, भगवान राम ने गरीब का सम्मान किया, खोल बेर का मुशारी के सम्मान किया, झूठी बेर का भोजन किया और लक्ष्मण ने अपमान किया। लास्ट में लंका में जब शक्तिमान लगता है तो उसी झूठी बेर को संजीवनी बूटी के रूप में लक्ष्मण को खाना पड़ा। मेरे साथियों, संजीवनी बूटी के रूप में उसी झूठी बेर को खाना पड़ा। लक्ष्मण का अपमान इस सम्मान में जब बदलना पड़ा, झूठी बेर को खाए तो लक्ष्मण का प्राण बचा। मेरे साथियों, आखिर होता क्या है, लारी प्रिय की बात है। राम के हाथों द्वारा रावण मारा गया। मेरे साथियों, जब राम मारा गया, रावण मारा गया, राम सीता को लेकर एशिया तो ध्यान में लौटे हैं। आज पर्व का बताया जा रहा है, आज जो उत्सव मनाया जा रहा है, इसी खुशी में की उत्सव मनाया गया इस अयोध्या में। आज दीपावली मनाई गई। मेरे साथी अपनी संकेत करते हैं कैसे, अरे आवत में सब खुशियां मनाई, सब लोग मिलके दीपावली जलाई। सब लोग मिलके दीपावली मनाई।